हेलो दोस्तों, आज हम मैथ्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि मैं लीनियर इक्वेशन जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन वो मैं अब सोच रहा हूँ कि वो लास्ट में जो बाकी और चैप्टर हैं वो सब खत्म हो जाने के बाद लास्ट में उसका वीडियो अपलोड करूँ। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। जो पहला टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो दूसरा टॉपिक है इसमें हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन आएगा जैसे एग्जाम में कि 2-3 इक्वेशन दे दिया, बोलेगा इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको कैसे पहचानेंगे वो इसमें हम देखेंगे। और तीसरा जो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स रहता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे इसमें। और जो लास्ट टॉपिक है आज का, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया रहता है क्वेश्चन एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम में आता है, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सप्रेशन विच हैव वन वेरिएबल विथ मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 एंड शुड नॉट कंटेन एनी वेरिएबल विथ डिग्री इन फ्रैक्शन एट अ सेम टाइम, देन द एक्सप्रेशन इज नोन टू बी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन। इन जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है उसको किससे दिया जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में, इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है ये, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है उसमें सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि आप देखे हैं आज तक हम जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसमें कि y इज इक्वल टू या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस टाइप से कुछ इक्वेशन रहता था। तो उसमें जो वेरिएबल रहता था वो क्या रहता था, x, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, x का फंक्शन। तो इस टाइप से उसमें बस एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, ना कि जैसे कि एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 2। इस केस में वेरिएबल दो हो जा रहे हैं, x और y, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। और जो दूसरा कंडीशन इसमें बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, जैसे कि हमने इक्वेशन लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें जो x वेरिएबल है उसका पावर क्या है, एक का पावर जो स्क्वायर में है उसका पावर 2, और जो 2x है उसमें x का पावर है 1, और एक जो है जो 1 के साथ में उसका पावर है 0। मतलब सब जो है इसमें वो क्या है, होल नंबर, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो पावर रहता है वेरिएबल का वो मैक्सिमम 2 हो सकता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी जो वेरिएबल का पावर रहता है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक इक्वेशन आप मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस √3 इंटू में √x प्लस 1। इस केस में क्या है, जो x है उसका एक टर्म क्या है, √x, मतलब कि x की पावर 1/2, तो पावर फ्रैक्शन में हो गया, तो यह क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और जो जनरल एक्सप्रेशन रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसमें समझाने के मैंने 3 इक्वेशन लिए हैं यहाँ पे। पहला है 3x स्क्वायर प्लस √3 इंटू में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तीसरा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा और कौन सा नहीं, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम पहला देखते हैं। पहला क्या है, 3x स्क्वायर प्लस √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो वेरिएबल है उसका पावर जो है मैक्सिमम वो 2 होना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो x है और मैक्सिमम पावर इसका क्या है, 2, और जो वेरिएबल है उसका कोई भी एक टर्म यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कोई भी टर्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पावर है वह होल नंबर में है, फ्रैक्शन में कोई भी टर्म नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो तो x है और जो मैक्सिमम पावर है वह भी 2 है। तो यहाँ तक तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे दूसरा टर्म जो देखेंगे जो कि अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स है, यहाँ पे जो x का टर्म है, जब 3 और x को हम अलग अलग करेंगे तो √x आएगा, जिसका मतलब x का पावर 1/2 जो कि फ्रैक्शन में है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे जो तीसरा है वह है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें जो वेरिएबल है वो तो x है और जो मैक्सिमम पावर है वह भी 2 है, और जो
यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी जो वेरिएबल है यहाँ पे वह फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करा चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो यह इक्वेशन जो दिया हुआ है वह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि जो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी जैसे इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक वेरिएबल होता है। तो जो वेरिएबल होता है उसका वह वैल्यू जहाँ पे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे x² + 2x + 1 में अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, -1, तो जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उस x के वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसका हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, वह है कि जो इक्वेशन है वह क्या है, x² + 2x + 1। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे जो 2x है उसको। तो इसको जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो क्या होगा, जो 2x है वह उसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, x + x। इसको मैंने आपको पोलिनोमियल वाले वीडियो में बताया था फैक्टराइजेशन मेथड में, आप देख सकते हैं वहाँ पे समझने के लिए। तो x² + x + x + 1 लिख सकते हैं हम इसको नेक्स्ट स्टेप में। या तो हम क्या लिख सकते हैं, x² होगा ये, सॉरी यहाँ पे मैंने x लिख दिया है। तो x² प्लस ये जो यहाँ पे जो 2 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1, और जो उसके साइड में जो मल्टीप्लाई हुआ है x उसको मैं वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया x + 1। अब जब मैं इसको आगे सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, x² + x + x। जब ये x दोनों 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + x हो जाएगा, प्लस में 1 आ गया। अब जब मैंने इसमें से जो पहले टर्म है x² + x, इसमें से x कॉमन ले लिया तो जो बचा वो क्या है, x + 1, उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब जो नेक्स्ट 2 टर्म है उसमें से 1 कॉमन ले लिया मैंने। अब उसमें जो बचा वह क्या है, x + 1, उसको मैंने फिर से ब्रैकेट में लिख लिया। अब जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि जो पहला स्टेप था उसमें क्या था, मतलब कि जो इससे पहला वाला स्टेप था उसमें जो x + 1 है वो दोनों साइड जो प्लस ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन, उसके दोनों साइड में x + 1 कॉमन है। तो x + 1 मैं दोनों टर्म में से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो जो बचा वो क्या बचा, x + 1, तो उसको मैंने फिर से एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम क्योंकि जान रहे हैं कि जो रूट्स है उसको जब हम पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू रहता है वह क्या हो जाता है, 0। और क्योंकि जो x + 1 इंटू में x + 1 है ये किसका एक्सपेंशन है, मतलब कि किसका फैक्टराइजेशन करके ये रिजल्ट आया है, x² + 2x + 1 का। तो इसको हम लोग अगर 0 पुट करेंगे, इसका मतलब जो x है उसका वैल्यू हमने रूट का वैल्यू रख दिया। तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, रूट का वैल्यू, इसलिए इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया। अब क्योंकि हमने x + 1 इंटू में x + 1 को 0 पुट कर दिया तो या तो इसमें से जो x + 1 है वह 0 होगा पहला ब्रैकेट का या तो दूसरा ब्रैकेट का, ऐसे हमको मानना है। क्योंकि दोनों वैल्यू तो सेम है तो कोई भी एक 0 हो जाएगा तो चल जाएगा। लेकिन अगर यह x + 1 और x + 2 रहता तो उस कंडीशन में या तो पहला वाला जो x + 1 है वह 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, या तो x + 2 जो 0 है वह 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे मान सकते हैं कि जो यह वैल्यू है वह 0 कब होगा, या तो पहला वाला ब्रैकेट 0 हो जाए या तो दूसरा वाला ब्रैकेट 0 हो जाए। तो इसलिए हमने इसको दोनों को 0 से इक्वेट कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू आया, दोनों में क्या आया, x का वैल्यू -1। तो इसलिए मैंने x को किसके इक्वल कर दिया, -1। वो इक्वल है, वो गलती से वहां पे जुड़ गया है तो आपको क्या दिख रहा होगा, x > -1 दिख रहा होगा, वो इक्वल है, x = -1। मतलब कि हमको जो रूट का वैल्यू मिला है वह क्या मिला है, इस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या मिला है, x = -1। तो इस वैल्यू पे यह जो इक्वेशन है उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तब तो हम जो सॉल्यूशन जो यहाँ पे सॉल्व किए हैं वह सही होगा और जो वैल्यू आया है वह रूट का सही होगा। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जो x का वैल्यू है इक्वेशन में वह पुट कर देंगे। x का वैल्यू क्या है, -1, तो उसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे। तो क्या आया, वो -1² + 2 इंटू में -1 + 1। अब क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1, और जो +2 इंटू में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, और +1 का +1। तो इसका जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया, 2 - 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, और वो -2 है एक पहले से,
तो 2 माइनस 2 0। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो x का वैल्यू निकाला है रूट का, x इज इक्वल टू -1, वह इस इक्वेशन का रूट है, मतलब कि यह हमने सही निकाला है। तो यह हो जाएगा इसका आंसर। आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। उसमें हम क्या करेंगे, मतलब क्या देखेंगे उस टॉपिक में। वहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, और मतलब क्वेश्चन में इक्वेशन दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक और दो या फिर जो भी जितना भी दो वैल्यू दिया रहेगा एक्स का वहाँ पे, या तो एक्स एक वैल्यू दिया रहेगा और बोलेगा कि वेरीफाई करो कि यह इसका रूट है कि नहीं। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल में मैंने इक्वेशन लिया x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया है x का, जहाँ पे हमको वेरीफाई करना है कि यह रूट है या नहीं, वह क्या है x इज इक्वल टू -1, और दूसरा क्या है x इज इक्वल टू -1। दोनों x का वैल्यू -1 दिया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो आसान तरीका वह तो यह है कि इसमें जो x का वैल्यू जहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोला है, उसको हम लोग इक्वेशन जो दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें पुट कर दें x का वैल्यू को। अगर उसको सॉल्व करने पे जो दोनों LHS और RHS हैं इक्वल आ जाते हैं, अगर दोनों के साइड का वैल्यू 0 0 आ गया, उसका मतलब क्या हो गया, वह रूट है उसका जो वैल्यू वहाँ पे दिया है। तो इसी मेथड को यहाँ पे मैंने दिखाया है। उसमें क्या किया मैंने, x का वैल्यू जो है -1 उसको पुट कर दिया किसमें, इक्वेशन में। तो उसका जो फाइनल, उसका जो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके लिखा, वो पहला वाला क्या हो गया, 1 हो गया -1 का स्क्वायर, और 2 इंटू में -1 क्या हो गया, +2 इंटू -1 -2, और +1 का +1 इज इक्वल टू में 0। इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो दोनों का जो LHS और RHS का वैल्यू है कितना हो गया, 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, जो -1 है उसको हमने जब x² + 2x + 1 जो कि इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 कर दे रहा है उसका वैल्यू को, मतलब क्या उसका रूट होगा। क्योंकि रूट में हमने देखा कि रूट वही वैल्यू होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी पोलिनोमियल हो उसको अगर वह 0 कर दे, जब उस वैल्यू को हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या फिर पोलिनोमियल में पुट करें। तो अब जो दूसरा मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दिया हुआ है। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, x² + x + x + 1, जो 2x है उसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, x + x लिख दिया। तो पहले दोनों टर्म से x कॉमन ले लिया और जो बचा उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया यहाँ पे x + 1, और जो दोनों लास्ट जो टर्म है उसमें से 1 कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, वह क्या है, x + 1। अब क्योंकि जो एडिशन ऑपरेशन है उसको उसके दोनों साइड x + 1 कॉमन है, तो x + 1 मैंने कॉमन ले लिया, और जो बचा उसको मैंने फिर से ब्रैकेट में लिख लिया, जो बचा वह भी क्या होगा, x + 1। तो x + 1 इंटू में x + 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम रूट रखेंगे तो जो LHS है वह RHS के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो रूट रहता है उसको जब इक्वेशन में हम पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उस वैल्यू को वह क्या कर देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू को 0। इसका मतलब LHS जो है RHS के बराबर हो जाएगा जब इसमें हम जो वैल्यू है उसको 0 पुट कर देंगे, जो x + 1 इंटू में x + 1 है उसको। तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, जो पहला x + 1 है जो ब्रैकेट, या तो वह 0 हो, या तो जो दूसरा ब्रैकेट में x + 1 है वह 0 हो। यहाँ पे समझने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन एक भी x + 1 इसमें से 0 हो गया तो जो वैल्यू है वह 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही x + 1 है। अब जब हमने इसको इक्वेट किया x + 1 इज इक्वल टू 0 को दोनों साइड, तो x का जो वैल्यू आया अपने पास क्या आया, -1। अब क्योंकि यहाँ पे जो x का वैल्यू आ रहा है वह दोनों -1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आया x का -1 और -1 आया, और जो क्वेश्चन में दिया है वह क्या है, -1 और -1, क्योंकि जो दोनों हैं, जो क्वेश्चन में आया और जो सॉल्यूशन में आया वो दोनों सेम है। इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1, वह जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स हैं। यह था दोस्तों दूसरा मेथड। आपको जिस मेथड से भी अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो पहला मेथड है वह इसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी है, क्योंकि बस उसमें वैल्यू पुट करना। अब हम अपना जो दूसरा टॉपिक है, मतलब कि जो लास्ट टॉपिक, उसको हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, वह क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम क्या देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक इजी सा क्वेश्चन लिया है, बहुत इजी है। आप देख ही पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है वह मैंने लिया है x² - x इज इक्वल टू 0। इस टाइप से क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो पहला एम होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि इसमें कितने टर्म्स में जो x का वैल्यू है वह कॉमन है, मतलब कि कितने टर्म से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर कोई सा भी इक्वेशन रहे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए रहता कि ax² + bx + 3x इज इक्वल टू 0,
तो उसमें हम क्या देख रहे थे, क्या देखते कि जो a है उसके साथ में एक्स स्क्वायर है और जो b है उसके साथ में x है और जो 3 है उसके साथ में भी x है। तो हम इसमें जो b और जो 3 था उसको दोनों में से x कॉमन निकाल लेते और b+3 लिख देते, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता हमारा वह क्या होता, फिर से हम देखते कि जो एक्स स्क्वायर है ax स्क्वायर प्लस b+3 इन ब्रैकेट इंटू में जो x है इसमें क्या कॉमन है, x है फिर से, तो इसमें से हम फिर से x कॉमन निकाल सकते हैं। अब अपना जो बचा वह क्या रहता, x फिर ब्रैकेट में ax प्लस b+3। तो उसी टाइप से हमने इसको भी यहाँ पे सॉल्व किया। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि दोनों में कौन सा टर्म यहाँ पे कॉमन है, तो जो x है वह दोनों में कॉमन है, तो x को हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो जो बचा वह क्या था, x-1, उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसमें हमको रूट्स निकालने होते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको जनरली क्या निकालना रहता है, रूट्स, तो LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, क्योंकि जब रूट का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो वजह 0 हो जाएगा LHS। तो इसमें जो है x और x-1 इज इक्वल टू 0 होने के लिए या तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वह 0 हो जाए या तो x-1 का जो वैल्यू है वह 0 हो जाए, जैसे कि हम पहले ही करते आ रहे हैं। अब जब हम x इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो पहला वैल्यू तो हमारा क्या गया, x इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा है x-1 उसको हम जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो जो वैल्यू आया अपना x क्या आया, एक तो 0 आया और एक का वैल्यू क्या आया, 1 आया। तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हमने सही सॉल्व किया है कि नहीं। यदि हम सही सॉल्व किए होंगे इस क्वेश्चन को तो जो हम वैल्यू लाए हैं x का वो इसके रूट होंगे, और रूट होगा तो इसको जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू को x का, जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम चलिए करके देखते हैं, जो x का वैल्यू है उसको यहाँ पे 0 पुट कीजिए तो क्या आएगा, 0² माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो जो LHS है वहां पे भी अब क्या आ गया, 0 आ गया, 0 माइनस 0 0, और RHS भी 0, मतलब कि दोनों साइड इक्वल हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब कि जो 0 है वह इसका एक रूट होगा। उसी तरह जब यहाँ पे हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जो LHS होगा उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तभी जो 1 है वह x² माइनस x का रूट होगा। तो चलिए करके देखते हैं, जो x का वैल्यू है उसको हमने पुट कर दिया x² माइनस x में, तो जो वैल्यू आया वह क्या है, 1² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब 1² को हम मतलब कि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1, माइनस में 1 है उसको भी किया -1, तो क्या हो गया, उसका वैल्यू 1 माइनस 1 0। तो जो LHS है उसका वैल्यू भी 0 आ गया, क्योंकि RHS तो 0 ही था पहले से। अब दोनों का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल, मतलब कि जो 1 है वह भी इस इक्वेशन का रूट है। आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या किया इस टाइप से क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हमने देखा कि दोनों जो टर्म है, जितने भी टर्म रहेंगे सॉरी, उसमें हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा उसको सबसे पहले हम निकाल लेंगे वहां से कॉमन। अब उसके बाद देखेंगे कि कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसका 0 आ रहा है, तो हम किस किस कंडीशन में उस इक्वेशन को, LHS के साइड के जो इक्वेशन रहेगा उसको हम 0 ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि यदि हम x को 0 पुट करते हैं तो भी 0 हो जाएगा, यदि x-1 को 0 पुट करते हैं तो भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से उसको हम लोग को केस बनाकर देखना है, और उसपे के बाद जो इसको चेक करना है हमको लास्ट में कि हमने इक्वेशंस के जो सॉल्व किए हैं इस इक्वेशन को, तो उससे सही हमारा आंसर आया या नहीं। तो उसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो x का वैल्यू आएगा उसको हम जो इक्वेशन गिवन रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें पुट करके देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि उसका जो वैल्यू हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वह 0 हो रहा है या नहीं। अगर 0 हो गया तो जो हमने निकाला है आंसर वह उसके रूट होंगे, जो इक्वेशन दिया है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और यदि यहाँ पे जैसे कि हमको इजी क्वेश्चन मिल गया था, जैसे कि x² माइनस x, यदि यहाँ पे ऐसा कुछ रहता कि ax² प्लस bx प्लस c, a b और c का वैल्यू कुछ वहां पे दिया रहता क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो फैक्टराइजेशन मेथड किए थे हमने, जैसे कि रूट निकालने के लिए, तो सेम वही करना है यहाँ पे, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझ में नहीं आया तो इस चैप्टर में आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए कहीं से भी। अगर आपको समझना है तो मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया है, उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे फैक्टराइज करते हैं जो इक्वेशन दिया रहता है उसको पोलिनोमियल के। तो आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा, इससे आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।